नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। खुली बात के नए एपिसोड में आज आपका स्वागत है। मैं असद एक नया एपिसोड आपके साथ लेकर के आया हूं। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी क्यों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। क्या वजह है कि उन्हें अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर ये भारत जोड़ो यात्रा निकालने का आइडिया आया। ये यात्रा निकालने के पीछे वजह है उनकी इमेज। वजह और भी हैं, वो हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसी क्या वजह है कि वो देश के 13 राज्यों से होकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। जिसमें से 13 राज्यों में अगर आप नाम सुनेंगे तो महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु और अब राजस्थान, दिल्ली और आने वाले समय में यूपी में भी ये यात्रा जाएगी। क्या वजह है कि राहुल गांधी इन राज्यों को टारगेट कर रहे हैं, मैं बताता हूं। राहुल गांधी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देख रहे हैं और गौर कर रहे हैं वो ये है कि इन ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है। जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां पर अगर राहुल गांधी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां जाते हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग दौड़ उठेगी और वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। किस लिए? आने वाले चुनाव के लिए, जो 1 साल बाद होने वाले हैं, देश के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव। दूसरी बात, राहुल गांधी इस यात्रा के द्वारा अपनी इमेज को सुधारना चाहते हैं। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी को शहजादा कहकर पुकारा था। वो दिन है और आज का दिन है। राहुल गांधी ने बहुत कोशिशें की लेकिन वो उस छवि से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। इसलिए राहुल गांधी ने तय किया कि वो एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में आम जनता की तरह दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए जनता के साथ इधर से उधर घूम रहे हैं। बच्चों से मिल रहे हैं, बूढ़ों से मिल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दरगाहों पर जा रहे हैं और आम जनमानस के बीच रहकर उनका दर्द, उनका सुख बांट रहे हैं। इससे हुआ यह है कि मीडिया जो कांग्रेस को कवरेज नहीं देता था, ऐसा कांग्रेस कहती है, मैं नहीं कहता, ऐसा कांग्रेस कहती है। मीडिया जो कांग्रेस को कवरेज नहीं देता था, ना चाहते हुए भी मीडिया को राहुल गांधी और कांग्रेस को कवरेज देना पड़ रहा है। वो अलग बात है कि वो कवरेज कैसा दे रहा है, वो अलग डिबेट का मौजू है। लेकिन कांग्रेस चर्चा में है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो अब शुरू होने वाली यात्रा है वो अब लोनी, गाजियाबाद का बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, गाजियाबाद से होते हुए कैराना, बागपत, शामली को होती हुई हरियाणा में एंटर करेगी। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी का ये फुल प्रूफ प्लान है कि वो किस तरह अपनी ब्रांडिंग कर सके और माने या ना माने, राहुल गांधी इसमें कामयाब है। आम जनमानस में चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, पान की दुकान पर राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा की बहुत चर्चा हो भी रही है। तीसरी बात, राहुल गांधी इस यात्रा के द्वारा आने वाले 1 साल बाद जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भाजपा विरोधी दलों को एकजुट ला रहे हैं, जिसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, जिसमें सपा के कहा गया है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी न्योता गया है, वो भी हो सकता है यात्रा में शामिल हो। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, हरियाणा में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैं 100% राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने जा रही हूं। और भी नेता, राहुल गांधी उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं और 2024 के चुनावों में हार या जीत अपनी जगह, लेकिन अपनी एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, मैं भी एक ऐसा नेता हूं जो सर्वमान्य तौर पर स्थापित है। इन्हीं वजहों से राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाली और आप देख भी रहे हैं राहुल गांधी का जो हुलिया है, राहुल गांधी जिस तरह रह रहे हैं वो बिल्कुल आम जनमानस जैसा है। आखिरी पॉइंट ये है कि हो या ना हो, जो मीडिया में दिखाया गया, जो लोगों तक पहुंचा पिछले 7-8 सालों में, कांग्रेस उसको बहुत हद तक तोड़ती हुई नजर आ रही है, बहुत हद तक। अभी हम सिर्फ यही कहेंगे क्योंकि अभी इसके बीच में कोई इस तरह का सर्वे या कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस यात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस को चर्चा में ला करके खड़ा कर दिया है। और हो या ना हो, आम आदमी पार्टी, भाजपा, सपा या और भी दल हैं, वो कांग्रेस का जिक्र फिर से करने के लिए मजबूर हो गए। तो ये फुल प्रूफ प्लान है राहुल गांधी का। अब देखना यह है कि जब ये यात्रा दिल्ली से दोबारा शुरू होते हुए गाजियाबाद और फिर हरियाणा होती हुई जम्मू कश्मीर जाएगी और वहां पे श्रीनगर में, जहां आपको पता है 2019 अब तक वहां क्या माहौल है,
सब कुछ वहां पे होगा, तो उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि किस तरह से सुधरती है, किस तरह हालात बदलते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, या आपको और किस तरह के एपिसोड पसंद आते हैं या आप हमसे चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।